सुख महल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बूंदी में स्थित सुख महल घूमने के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले हम सुख महल में अंदर जाने से पहले सुख महल में जाने के लिए लगने वाले चार्जेज के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पर अंदर जाने के लिए फिक्स किए हुए हैं, जो विदेशी पर्यटन और स्वदेशी पर्यटन के लिए अलग अलग होते हैं। आज हम उनके सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो चार्जेज रखे गए हैं वो इस प्रकार है कि यह भारतीय पर्यटन के लिए 75 रुपये, भारतीय छात्र के लिए 20 रुपये, विदेशी पर्यटन के लिए 350 रुपये और विदेशी छात्र के लिए 50 रुपये रखे गए हैं, जिनमें रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी और सुख महल तीनों शामिल है। और अगर हमें सिंगल विजिट साइट या सिंगल जगह घूमना होता है तो उसके लिए 50 रुपये चार्ज रखे गए हैं और विदेशी पर्यटन के लिए 200 रुपये चार्ज रखे गए हैं। इसके अलावा अगर हमें संग्रहालय की विजिट करनी हो, जिसमें राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, अगर हमें उन्हें भी देखना हो तो उसके लिए यहाँ पर अलग से चार्जेज, अलग से टिकट लगाया जाता है। उनमें इस प्रकार है, जैसे भारतीय पर्यटन के लिए 20 रुपये और विदेशी पर्यटन के लिए 100 रुपये रखे गए हैं। उसी प्रकार छात्रों के लिए अलग रखे गए हैं। भारतीय छात्र के लिए 10 रुपये और विदेशी छात्र के लिए 50 रुपये रखे गए हैं। चार्जेज टिकट की बात करने के बाद अब हम महल के अंदर, सुख महल के अंदर प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हम सुख महल में जाने के लिए 75 रुपये वाला टिकट लेंगे, जिससे हम 84 खंभों की छतरी, सुख महल और रानी जी की बावड़ी तीनों जगह विजिट करेंगे। अब हम सुख महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, तारागढ़ के अंदर चित्रशाला घूमने के बाद अब हम सुख महल घूमने के लिए, सुख महल की विजिट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सुख महल में प्रवेश करने के बाद हमने टिकट ले लिया था और टिकट लेने के बाद अब हम यहाँ की विजिट करेंगे। जैसे ही हम अंदर टिकट लेने के बाद आगे जाते हैं तो हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक व्यू पॉइंट दिखाई देता है। यहाँ से देखने पर जैतसागर झील काफ़ी सुंदर दिखाई देती है, जिसके नज़ारे का हम सबसे पहले लुत्फ उठाएंगे। सबसे पहले हम उसका आनंद लेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हमें जैतसागर झील की सुंदर नज़ारे का दर्शन होगा। यहाँ से देखने पर जैतसागर झील बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। यहीं से हमें एक मंदिर दिखाई पड़ता है, जिसका नाम मानदाता बालाजी का मंदिर है। यह काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। जैतसागर झील को देखने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमें कुछ मंदिर दिखाई देते हैं, जो काफ़ी समय से यहाँ पर बने हुए हैं। ये राजा महाराजा के टाइम पर बनाए गए थे। यहाँ से आगे जाने पर हमें, जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं, हमें राइट साइड में एक बहुत ही सुंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन दिखाई देता है, जो काफ़ी समय से बनाया गया था। राजा महाराजाओं द्वारा बनवाया गया था।
जब हम इस गार्डन के अंदर पहुंचेंगे तो हमें इसकी सुंदरता का अनुभव नज़दीक से करने का मौका मिलेगा। यह गार्डन वास्तव में काफी सुंदर बनाया गया है। यहाँ से हम गार्डन के अंदर प्रवेश करेंगे। ये इसका मेन गेट है जहाँ से गार्डन के अंदर घूमने के लिए जाया जाता है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर तरह से एक अलग तरीके से पौधे लगाए गए हैं जिससे इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यहाँ पर पत्थरों की डिजाइन बनाकर पौधे लगाए गए हैं। इन पत्थर की जो डिजाइन बनाई गई है इससे इन पौधों की सुंदरता और भी लुभावनी नजर आती है। यहाँ पर कुछ ही समय पहले यहाँ पर ये छतरी बनाई गई है जो राजा महाराजा के टाइम पर नहीं हुआ करती थी। यह वर्तमान समय में बनाई गई छतरी है। जो फूल लगाए गए हैं इनकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। यह फूल देखने में काफी सुंदर, काफी लुभावने नजर आते हैं। यह गार्डन वास्तव में काफी सुंदर बनाया गया है। अब हम संग्रहालय पहुंच चुके हैं जहां पर राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र रखा करते थे जिसका अलग से टिकट लिया जाता है। लेकिन हम पहले संग्रहालय में ना जाकर सुख महल की विजिट करेंगे, सुख महल घूमेंगे। उसके बाद अगर समय बचा तो हम संग्रहालय में जाएंगे। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर हमें जैतसागर झील का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ लगाई गई है जहाँ से बैठकर जैतसागर झील की सुंदरता का मज़ा लिया जा सकता है। शाम को वक्त यहाँ पर काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। थोड़ी ही आगे जाने पर यहाँ पर काफी संख्या में बंदर बैठे हुए हैं। जैतसागर झील का नज़ारा देखने के बाद हम पहली मंजिल पर स्थित महल की बालकनी में पहुंच चुके हैं, जहां से भी जैतसागर झील का नज़ारा देखने का एक अलग ही मजा आता है। जब इस झील में कमल के फूल उगते हैं तो ये झील और भी सुंदर दिखाई देती है। उस समय यहाँ पर
झील को देखने काफ़ी पर्यटन आते हैं, क्योंकि कमल के फूल उगने के बाद इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। बालकनी से वापस आने पर अब हम थोड़ा ऊपर और जाएंगे, जहां से भी जेतसागर झील का नज़ारा एक अलग ही दिखाई देता है। सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक सुंदर छतरी बनाई गई है। इस छतरी से जेतसागर झील का नज़ारा देखने का एक अलग ही अपना मज़ा होता है। उसके बाद हम उस कमरे में पहुंच चुके हैं जहां पर रुडयार्ड किपलिंग एक बार रुके थे। कुछ समय के लिए यहां पर विश्राम किया था, या कुछ दिनों के लिए यहां पर रुके थे। यहां पर उनके कई फोटोज भी लगाए हुए हैं। कमरे से बाहर निकलने के बाद हम बाहर रखी कुछ मूर्तियां जो वर्तमान समय में काफ़ी टूटी हुई है, काफ़ी खंडित हो रखी है, उनको देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम तारागढ़ किले गए थे। वहाँ पर हमने चित्रशाला देखी थी। टाइम की कमी की वजह से हम फोर्ट तो नहीं देख पाए थे, लेकिन अब हम फिर कभी फोर्ट जाएंगे। आज हम सुखमहल की यात्रा पर निकले हैं, तो हम सुखमहल का हमने भ्रमण किया, सुखमहल देखा। अब हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सुखमहल राजा महाराजाओं द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर ये ग्रीष्मकालीन महल रहा करता था, क्योंकि राजा महाराजा जब ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो ग्रीष्म काल में यहाँ पर रहा करते थे, या कहीं से बाहर से गेस्ट आया करते थे तो यहाँ पर रुकाया करते थे। आज हम उसी सुखमहल में खड़े हैं। यह सुखमहल महाराजा विष्णु हाड़ा द्वारा बनवाया गया था, और यह बनवाया गया था 1771-72 ईस्वी में बनवाया गया था। इसी महल में एक बार रुडयार्ड किपलिंग रुके थे। कुछ समय के लिए यात्रा पर आए थे, तो वो यहाँ पर रुके थे। और जब कोई भी गेस्ट या कोई भी राजा महाराजा बाहर से आता था तो यहाँ पर रुका करते थे, इसीलिए इसे बनाया गया था। यहीं पर तारागढ़ फोर्ट स्थित है। तारागढ़ फोर्ट का निर्माण, उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं। तारागढ़ फोर्ट वैसे तो 1354 ईस्वी में बनवाया गया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले मीणाओं का राज रहा करता था, और यहाँ पर मीणाओं के शासक हुआ करते थे। 1342 ईस्वी में यहाँ पर लास्ट जो मीणाओं के शासक रहे थे वो जेठा मीणा थे। उस वक्त यहाँ पर देवाहाड़ा जी आए थे। उन्होंने जेठा मीणा से युद्ध किया और बूंदी को जीत लिया था। तब से यहाँ पर हाड़ाओं की भूमि रही। यह हाड़ाओं की भूमि कहलाती है। काफ़ी शूरवीर योद्धाओं की भूमि रही है। यह जेतसागर झील है। हम जेतसागर झील के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। इसके बाद हम 84 खंभों की छतरी घूमेंगे और रानी जी की बावड़ी देखेंगे। उसका इतिहास भी काफ़ी अच्छा रहा है। रानी जी की बावड़ी विश्व में फेमस है। जाने से पहले हम सुखमहल का नज़ारा एक बार, गार्डन का नज़ारा एक बार फिर देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 84 खंभों की छतरी की ओर प्रस्थान करेंगे। निकलने पर हमें एक हनुमान मंदिर दिखाई देता है, जो प्राचीन समय से बनाया हुआ है, और उसी के पास एक शंकर भगवान का मंदिर है, जो भी काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्राचीन बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर आए तो मंदिर के दर्शन जरूर करें।